चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो जल्दी से एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए और पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। तो बच्चों वही करना है, जो जो इक्वेशन दी है उनका हमें डायग्राम बनाना है। तो बच्चों हमें यहाँ पर दो डायग्राम बनाना है, एक तो सर्कल का बनाना है और एक पैराबोला का बनाना है। तो बच्चों ये कौन सा पैराबोला है? ये अपवर्ड पैराबोला है और हम सर्कल का डायग्राम बनाएंगे, उस सर्कल के डायग्राम में अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे। लेकिन बच्चों याद रहे, जब भी आप डायग्राम बनाते हो तो जब दो कर्व आपस में टकराते हैं तो हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना बहुत जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो करते हैं बच्चों, तो लिखिए आंसर। तो सबसे पहले लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है? 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इक्वल टू 9। फिर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बच्चों पैराबोला की इक्वेशन क्या है? x स्क्वेयर इक्वल टू 4y। बच्चों डायग्राम हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू वापस यहाँ रख देंगे तो अदर वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो आपस में वैल्यू पुट करना है। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y की। तो ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब एक्स स्क्वेयर की जगह 4y लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर की जगह 4y लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिख दीजिए, यहाँ चल रहा है 4 और यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वेयर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 4y। तो आएगा मल्टीप्लाई में 4y और प्लस में चल रहा है 4y स्क्वेयर इक्वल टू में 9। तो बच्चों ये कितना हो गया? 16y। ये हो गया 4y स्क्वेयर और 9 को इस साइड ले आइए तो -9। अब इसको जमा के लिखिए तो 4y स्क्वेयर प्लस 16y माइनस का 9। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो बच्चों 4 9 जा होता है 36। तो आप 16 को ब्रेक करें तो हम ब्रेक करेंगे 18y माइनस 2y। तो 18 इंटू 2 36 ही होता है और दोनों को माइनस करेंगे तो 16 आएगा और लास्ट में चल रहा है -9। अब दोनों में कॉमन ले लो। तो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2y। तो अंदर आएगा 2y प्लस 9 और यहाँ पर कॉमन लिया -1 तो अंदर आएगा 2y प्लस 9। अब दोनों में से कॉमन ले लो। तो बच्चों दोनों में कॉमन आ रहा है 2y प्लस 9, तो अंदर आएगा 2y माइनस 1। अब हम एक बार इसको रखेंगे 0 तो y का आंसर आएगा माइनस का 9/2 और एक बार इसको रखेंगे 0 तो y का आंसर आएगा 1/2। अभी हमने y की वैल्यूज निकाल दी है, अब हम x की वैल्यूज निकालेंगे। तो बच्चों ये जो y का आंसर आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ये जो y का आंसर आया है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो y का आंसर आया है माइनस का 9/2, इसको हमने रखा इक्वेशन नंबर 2 में। तो रख दीजिए बच्चों, y की जगह -9/2 रख दो। तो यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वेयर, यहाँ चल रहा है 4 और यहाँ पे चल रहा है y। और y का आंसर क्या है? y का आंसर है माइनस का 9/2। तो ये कट गया तो आएगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -18। क्या बच्चों x का स्क्वेयर किसी का स्क्वेयर करने पर नेगेटिव आ सकता है क्या? किसी रियल नंबर का स्क्वेयर करने पर नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब ये वाली वैल्यू क्या है? इम्पॉसिबल।
जी बच्चों, ये वाली वैल्यू इम्पॉसिबल है तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो निगलेक्टिंग दिस वैल्यू, क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है। तो बच्चों, क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है? क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पे माइनस आता है? नहीं आ सकता, तो ये हो नहीं सकता। तो निगलेक्टिंग दिस वैल्यू, तो हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्टिंग दिस वैल्यू, तो बच्चों हम ये वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। जी हाँ बच्चों, अब हम y की जगह रखते हैं 1/2। तो बच्चों y की जगह 1/2 इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो ये रहा इक्वेशन 2। तो x² = 4 इंटू में y, और y की वैल्यू क्या है? 1/2। 2 से 4 कैंसिल 2, तो x² 2 आया, तो x की वैल्यू आ गई ±√2। तो बच्चों ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू क्या है? 1/2। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। जी हाँ बच्चों, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट 2 मिल गए हैं, तो दोनों लिख दो। इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है। पहले x को लिखेंगे तो एक बार प्लस का √2 लेंगे और y कितना है? 1/2। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा √2, 1/2 और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, अब x माइनस का लेंगे और y तो 1/2 ही लेंगे, तो अब आपका दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा माइनस का √2, 1/2। जी हाँ बच्चों, जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना पड़ेंगे। इन्हीं 2 इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्कल भी जाएगा और इन्हीं 2 इंटरसेक्शन पॉइंट से पैराबोला भी जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो पहले लिखते हैं सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन है 4x² + 4y² = 9। तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x² + y² = 9/4 और 9/4 को लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की, जिसका सेंटर क्या है? जी हाँ बच्चों, इसका सेंटर 0,0 होता है। इस टाइप का जो सर्कल होता है उसका सेंटर 0,0 होता है और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 9/4 नहीं है, इसकी रेडियस है 3/2। 3/2 मतलब 1.5। अब पैराबोला की इक्वेशन लिख दो। तो बच्चों पैराबोला की इक्वेशन है x² = 4y। और बच्चों ये कौन सा पैराबोला होता है? अपवर्ड पैराबोला। जी हाँ बच्चों, ये पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा। अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 1.5 है और हमें एक पैराबोला ड्रॉ करना है और हम इस पॉइंट को भी प्लॉट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम बनाते हैं सुंदर सा डायग्राम। ठीक है बच्चों, अब हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कौन से रीजन का हमें एरिया निकालना है। अब डायग्राम बनाने के लिए आप पहले नेमिंग कर दो। तो बच्चों आपको 1.5 रेडियस लेनी है, तो और हमें ये वाला पॉइंट बनाना है √2, 1/2। तो पहले तो हम 1 से नंबर डाल देते हैं। यहाँ 0 डाला, यहाँ पर 1 डाला, यहाँ पर 2 डाला, यहाँ पर 3 डाला, यहाँ पर -1, -2, -3, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, अब हमें लगाना है √2, 1/2। तो बच्चों √2 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आएगा और 1/2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट होगा √2, 1/2। ठीक है, और सेकंड है -√2, 1/2। तो बच्चों -√2 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा और 1/2 यहाँ पर आएगा। तो ये वाला पॉइंट होगा -√2, 1/2। ठीक है, और बच्चों इन्हीं 2 पॉइंट से हमें सर्कल भी बनाना है और इन 2 पॉइंट से पैराबोला भी बनाना है। और सर्कल की रेडियस क्या है? 1.5। तो बच्चों 1.5 भी लगभग यहीं पर आएगा। तो सर्कल यहाँ से बनेगा, 1.5 यहाँ पर आएगा और एक 1.5 बच्चों नीचे बनाना है। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, तो 1.5। तो बच्चों सर्कल बना दीजिए,
और हमें इस पॉइंट से जाना है, इस पॉइंट से जाना है, तो सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट से सर्कल जा रहा है। अब हम इन्हीं दो पॉइंट से पैराबोला भी बनाएंगे। तो पैराबोला बना दीजिए बच्चों। पैराबोला हम ब्लू कलर के पेन से बनाते हैं। तो पैराबोला बच्चों ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया? पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए। अब हमें एरिया निकालना है सर्कल का जो पैराबोला के इंटीरियर है, मतलब हमें इस सर्कल का वो एरिया निकालना है जो पैराबोला के अंदर है। मतलब बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है। होप समझ में आ गया होगा। पढ़ लो, हमें सर्कल का वो एरिया निकालना है जो पैराबोला के इंटीरियर है, मतलब पैराबोला के अंदर है। तो बच्चों ये पैराबोला है, तो पैराबोला के अंदर ये वाला हुआ। और सर्कल का निकालना है, तो सर्कल का वो एरिया निकालना है जो पैराबोला के इंटीरियर है। अगर यहाँ पर इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर आता तो हमें पीछे वाला एरिया निकालना होता। अगर इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर आता तो हमें पीछे वाला एरिया निकालना होता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? इंटीरियर बोला है, मतलब हमें इस पैराबोला के अंदर का एरिया निकालना है। तो बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब जितना रीजन इधर है उतना रीजन इधर है। तो हम दोनों न निकालते हुए एक भाग का एरिया निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, हम एक भाग का एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का इंटू कर देंगे। तो बच्चों हम इस भाग का एरिया निकालेंगे और इसमें किसका इंटू कर देंगे? 2 का इंटू कर देंगे। तो हम इस भाग का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसको नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं O, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C। तो हमें निकालना है OABCO, ये पूरा एरिया निकालना है। तो हम इतना निकाल के 2 का इंटू कर देंगे। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देख लीजिए, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया मतलब हमें निकालना है ये वाला। तो इसको लिख देते, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा निकालना है? रिक्वायर्ड एरिया मतलब एरिया निकालना है हमें OABCO। बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है OABCO। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स दिस एरिया, 2 टाइम्स दिस एरिया। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ OABO। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो हम OABO का एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का इंटू कर देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। अब बच्चों ये तो 2 चल रहा है। अब ध्यान से देखो, ये जो एरिया निकालना है इन 2 कर्व के बीच में है। ये जो एरिया निकालना है इन 2 कर्व के बीच में है। और हम यहाँ लगाएंगे थर्ड वाला फॉर्मूला। तो बच्चों थर्ड वाला फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व फॉर्मूला होता है A to B y2 माइनस y1 dx। बच्चों ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब 2 कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर भी कर्व आ रहा है मतलब सर्कल आ रहा है, नीचे भी कर्व आ रहा है मतलब पैराबोला आ रहा है। हमें इन दोनों के बीच में एरिया निकालना है तो हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है A to B y2 माइनस y1 dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर A to B क्या होती है? x की लिमिट होती है। तो बच्चों ये जो डायग्राम है x एक्सिस में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ड्रा करें परपेंडिकुलर। तो ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, तो ये वाला पॉइंट आएगा √2। ये वाला पॉइंट क्या आएगा बच्चों? √2, ये वाला पॉइंट आएगा √2, 0। तो ये वाला पॉइंट √2 है। तो आपका जो डायग्राम है वो x एक्सिस पे 0 से लेकर √2 तक है। जी बच्चों, ये जो आपके सामने रीजन है वो 0 से लेकर √2 के बीच में है। तो आपकी x की लिमिट आएगी 0, यहाँ पर x की लिमिट आएगी √2। तो आपकी लिमिट आ गई 0 से √2। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट क्या हो गई? जी बच्चों यहाँ पर लिमिट हो गई 0 से √2। तो बच्चों y2 मतलब होता है ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू।
y2 मतलब होता है इस सर्कल से y की वैल्यू। तो बच्चों हम इस सर्कल से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यही निकाल देते हैं। तो बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन है, तो यहाँ से हम y निकालेंगे, तो y स्क्वेयर इसको उधर ले गए तो आएगा 9/4 माइनस x स्क्वेयर। तो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और 9/4 को हम क्या लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों y2 मतलब होता है इस सर्कल से y की वैल्यू। तो बच्चों ये जो y की वैल्यू है ये हम y2 में पुट कर देंगे, ये जो y की वैल्यू है वो हम y2 में पुट कर देंगे। और y1 मतलब होता है नीचे वाले कर्व से। तो बच्चों नीचे वाला कौन सा कर्व है, पैराबोला। तो नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू, तो ये पैराबोला है, तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी x²/4। तो बच्चों ये जो y की वैल्यू है वो हम y1 में पुट कर देंगे, और लिमिट की जगह क्या पुट कर देंगे 0 से √2। होप समझ में आ गया होगा। अब हमें केवल इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए बच्चों इसके आगे सॉल्व कर देते हैं। तो 2 की जगह 2 लिखा, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी 0 से √2, तो यहाँ आएगा 0 से √2। और y2 की जगह ये वाली y की वैल्यू लिखेंगे, तो y2 की जगह बच्चों सर्कल वाली y की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और y1 मतलब पैराबोला से y की वैल्यू रखेंगे, तो ये पैराबोला की y की वैल्यू है, तो ये y की वैल्यू y1 की जगह रखेंगे, तो आएगा x²/4 dx। बस बच्चों इंटीग्रेशन करना है, तो कर देते हैं इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो चलिए बच्चों कर देते हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ, 2 तो बाहर चल रहा है, तो 2 को बाहर चलने दो। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट में ये आएगा 3/2 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में आता है a²/2। तो a² मतलब 3/2 का होल स्क्वेयर बाई 2, फिर आता है साइन इनवर्स x/a। तो x/a तो x और अपॉन में a की जगह 3/2 आएगा, बीच में माइनस चल रहा है, और एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है x³/3, और 4 ऑलरेडी चल रहा है, तो 4 × 3 12 हो जाएगा। तो बच्चों आएगा x³/12, और लिमिट क्या चल रही है 0 से √2। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो पहले हम x की जगह √2 पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ चल रहा है 2, और हमने x की जगह पुट किया √2, तो आएगा √2/2, और यहाँ पर आएगा 9/4, और हमने x की जगह √2 पुट किया, तो √2 का स्क्वायर होगा 2। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4, और 4 का इंटू 2 से होगा तो 9/8। और इस साइड हमने x की जगह √2 रखा, तो √2 रखा, तो ये 2 ऊपर चले आएगा, तो आएगा 2√2 अपॉन में 3। और यहाँ √2 रखेंगे, तो बच्चों √2 का क्यूब मतलब होगा, यहाँ √2 रखा तो आएगा √2 का क्यूब अपॉन में 12। बच्चों अब हम x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन वर्ड 0 अपॉन कुछ भी हो 0 होगा, और साइन वर्ड 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये भी 0 होगा। और यहाँ 0 पुट करेंगे तो बच्चों 0 का क्यूब ये भी क्या होगा 0। तो बच्चों लोअर लिमिट क्या हो गई 0। बस ये जो आया है आपका फाइनल आंसर है। तो 2 लिखा, और यहाँ लिखा √2 अपॉन में 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो 9/4 माइनस 2 मतलब ये 8 हो गया। 9 माइनस 8 1/4, और 1/4 रूट के बाहर आएगा तो 1/2, और ये तो एज इट इज देगा, तो ये आएगा 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। और बच्चों √2 का क्यूब होता है √2 इंटू √2, तो 3 बार √2 लिखेंगे तो आएगा 2√2 अपॉन में 12, और 2 से 12 कैंसिल 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 कट जाएगा, तो आएगा √2 अपॉन में 2। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा, तो 2 से 8 कट जाएगा तो 9/4, और ये एज इट इज देगा
साइन इनवर्स 2√2/3 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 से 6 कट जाएगा तो √2/3। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, √2/2 और √2/3 को साथ में लिख के एलसीएम ले लो तो √2/2 माइनस √2/3 और प्लस में चल रहा है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, इधर 3 का इंटू होगा, इधर 2 का इंटू होगा तो 3√2 माइनस 2√2 माइनस करेंगे तो 1√2 आएगा तो √2/6 और प्लस में चल रहा है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। दिस इज फाइनल आंसर। बस लास्ट में क्या लिख देना बच्चों, स्क्वायर यूनिट। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 8.2 का। बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, हर बार हम एक ही चीज करते हैं, जो भी इक्वेशन हो उसका आपको डायग्राम बनाना है। बच्चों आप ध्यान से देखो, ये जो कर्व आपके सामने लिखा है ये दोनों सर्कल की इक्वेशन। जी हाँ बच्चों, ये दोनों, ये भी सर्कल की इक्वेशन है और ये भी सर्कल इक्वेशन है। जब मैंने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था उसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम बनवाए थे तो उसमें बच्चों मैंने आपको बताया था ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में दोनों सर्कल के डायग्राम बनाना है। बच्चों सर्कल का डायग्राम बनाना तो आपको दो चीज चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो बच्चों हम इसका सेंटर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे तो इसका डायग्राम बन जाएगा। फिर हम इसका सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, इसका डायग्राम बन जाएगा। फिर हम सर्कल के दोनों डायग्राम बना देंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखिए फर्स्ट सर्कल। जी बच्चों सबसे पहले लिखिए फर्स्ट सर्कल, तो आंसर करके लिखिए फर्स्ट सर्कल। तो फर्स्ट सर्कल क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो बच्चों जब मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था तो उसमें आपको सर्कल की इक्वेशन लिखवाई थी, तो मैंने वहाँ पर सर्कल लिखवाया था x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और इस सर्कल का सेंटर होता है x1 y1 और रेडियस होती है a। अब इसको इससे कंपेयर कर लो तो बताओ इसका सेंटर क्या आएगा 1, 0 और इसकी रेडियस क्या आएगी 1। तो बच्चों इस सर्कल का सेंटर हुआ 1, 0 और रेडियस हुई 1। अब हम इस सर्कल को लेके चलते हैं। तो बताओ बच्चों सेकंड सर्कल क्या है। तो बच्चों अब हम सेकंड सर्कल लिखते हैं। तो सेकंड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम इस 1 को क्या लिखेंगे, तो 1 है बच्चों 1 स्क्वायर। और बच्चों मैंने इस टाइप का भी आपको सर्कल फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया था। तो बच्चों ये जो सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का है और इसका सेंटर होता है 0, 0 और इसकी रेडियस होती है a। तो बताओ बच्चों इसका सेंटर क्या होगा 0, 0 और रेडियस क्या होगी 1। तो बच्चों अब हमें डायग्राम बनाना है। अब हमें एक सेंटर 1, 0 बनाना है और रेडियस 1 बनानी है और दूसरा सेंटर 0, 0 बनाना है और रेडियस 1 बनानी है। तो चलिए बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। और बच्चों ध्यान से देखना दोनों की रेडियस 1 है, इसका मतलब दोनों के जो सर्कल का शेप होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस भी 1 है और इस सर्कल की रेडियस भी क्या है 1। तो दोनों की रेडियस 1 है, इसका मतलब दोनों सर्कल सेम साइज के बनेंगे। तो बच्चों एक का सेंटर है 1, 0 तो ये है 0, 0 और ये है 1, 0। तो बच्चों एक सर्कल बनेगा 0, 0 सेंटर और रेडियस 1 वाला। तो बच्चों एक बनेगा ऐसा, ठीक है बच्चों ये आ गया 0, 0 और 1, 0, ठीक है। और एक और बनेगा 1, 0 मतलब एक सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चों थोड़ा सा ध्यान से बना लेना, ठीक है। तो बच्चों एक सर्कल ऐसा बनेगा। तो एक सर्कल बनेगा तो ये कौन सा सर्कल है बच्चों 0, 0 और रेडियस 1 है।
तो ये सर्कल हुआ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 वाला, और ये सर्कल कौन सा हुआ बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला। अब बच्चों हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, अब हमें निकालना है ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, तो बच्चों ये वाला पॉइंट भी निकाल देते हैं। तो हेडिंग डालिए टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों कभी भी आपको इंटरसेक्शन निकालना हो तो दोनों सर्कल को आपस में सॉल्व करते हैं। तो पहला सर्कल क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो सेकंड सर्कल है वहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, जो सेकंड सर्कल है वहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट इन इक्वेशन 1। तो बताओ बच्चों, इस साइड चल रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, वाई स्क्वायर की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में चल रहा है 1, तो 1 1 कट जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहाँ चल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, 1 1 कट गया है तो यहाँ 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर भी कट गया है, तो बच्चों 1 1 इक्वल टू आएगा 2x, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, इजी पड़ेगा। इसके कंपेयर में ये इक्वेशन छोटी है, तो बच्चों ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, तो x का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर तो आएगा 1/4 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो बच्चों वाई स्क्वेयर इसको उधर ले जाओ, तो 1 माइनस 1/4 तो आएगा 4 माइनस 1 3/4, तो y आएगा प्लस माइनस √3/2। ठीक है बच्चों, रूट लग जाएगा तो 4 का √2 होता है और 3 का तो होता ही नहीं, तो y आ गया प्लस माइनस √3/2। तो बताओ बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आ गए, तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए, एक आया 1/2 कॉमा √3/2, जी बच्चों एक आया 1/2 कॉमा √3/2, और एक आया 1/2 कॉमा माइनस √3/2। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया इसको आप यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 1/2 कॉमा √3/2, और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों 1/2 कॉमा माइनस √3/2, और ये दोनों पॉइंट बच्चों एक के नीचे एक आएंगे। तो यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रा करो परपेंडिकुलर। तो बच्चों हमें कौन सा एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व, मतलब इन दो सर्कल से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। मतलब बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है, दोनों सर्कल से घिरा हुआ, दोनों सर्कल से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये दोनों कर्व सिमेट्री है, जितना भाग ऊपर है उतना भाग नीचे है। अगर हम ऊपर का एरिया निकाल दे और 2 का इंटू कर दे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम A1 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम A2 कैलकुलेट करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और 2 का इंटू कर देंगे। वापस सुन लो बच्चों, हमें ये पूरा एरिया निकालना है, हमें ये पूरा एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर का एरिया निकालेंगे, ऊपर का निकालेंगे और 2 का इंटू कर देंगे। लेकिन जब आप ऊपर का एरिया निकालोगे तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। जी बच्चों ये वाला भाग इस सर्कल से बन रहा है और ये वाला भाग इस सर्कल से बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले को नाम देंगे A1, इसको नाम देंगे A2, फिर हम A1 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम A2 कैलकुलेट करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें 2 का इंटू कर देंगे, तो हमको नीचे वाले का भी एरिया आ जाएगा। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो बच्चों हम सबको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं O, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B और इसको नाम देते हैं M। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा A1 है वो OAMO का एरिया है, जो A1 है वो इस भाग का एरिया है। तो चलिए बच्चों अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले A1 कैलकुलेट करेंगे, और बच्चों ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट 1/2 है, तो ये वाला पॉइंट 1/2 से आ रहा है, तो ये वाला आएगा 1/2 कॉमा 0। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लिखते हैं A1
तो A1 कौन सा एरिया बच्चों? A1 है एरिया ऑफ, A1 कौन सा है? OMAO। ठीक है बच्चों, तो एरिया कौन सा है? OMAO। और ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है वो x एक्सिस से बन रहा है। ये जो एरिया है किससे बन रहा है बच्चों? x एक्सिस से बन रहा है। तो हम इसमें फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। और बताइए फॉर्मूला नंबर 1 क्या होता है? a to b y dx। अब बच्चों a to b मतलब x की लिमिट, तो बताओ यहाँ पर x की लिमिट क्या है? 0, और यहाँ पर x की लिमिट 1/2, तो x की लिमिट होगी 0 से 1/2, क्योंकि हम इस भाग का एरिया निकाल रहे हैं। तो x यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 1/2 है, तो बच्चों x की लिमिट होगी 0 से 1/2, 0 से 1/2। अब बच्चों हमें y निकालना है, तो हम कौन सा y यूज़ करेंगे? ध्यान रखना, ये वाला y यूज़ करें कि ये वाला y यूज़ करें? ध्यान से देखना, ये सर्कल कौन सा है बच्चों? ये सर्कल ये वाला है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन ये लिखी, तो हम इसके लिए ये वाला y यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो सर्कल है उसकी इक्वेशन ये है। तो बच्चों ये जो एरिया निकालना है वो इस कर्व से बन रहा है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम बच्चों साइड में y की वैल्यू निकाल देते हैं इससे। तो बच्चों यहाँ लिखा है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो वाई स्क्वायर आएगा 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, तो y की वैल्यू आएगी √1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर dx। और बच्चों इस 1 को हम क्या लिख देंगे? 1 स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तो बच्चों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x/2, लेकिन x की जगह कौन है? x - 1, तो आएगा x - 1/2, अंडर रूट में यही आएगा 1 स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में आएगा a²/2, तो a²/2, फिर आएगा साइन इनवर्स x/a। x की वैल्यू क्या है? x - 1 अपॉन में a की वैल्यू 1 है, और लिमिट क्या है? 0 से 1/2। अब लिमिट पुट कर दो बच्चों, x की जगह 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर हमने 1/2 रखा, तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, और नीचे 2 चल रहा है। और बच्चों यहाँ बताओ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ पे हमने 1/2 पुट किया, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1/4। तो यहाँ चल रहा है 1/2, और यहाँ हमने पुट किया 1/2, तो बच्चों 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे बच्चों 0। बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम 0 पुट करते हैं तो बाहर माइनस आएगा। अब ब्रैकेट लगाएंगे, अब हमने 0 पुट किया, तो 0 पुट किया तो यहाँ माइनस 1/2 आएगा। और बच्चों यहाँ 0 पुट किया तो यहाँ चल रहा है अंडर रूट, यहाँ चल रहा है 1 का स्क्वायर 1, और बच्चों यहाँ 0 पुट किया तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और बच्चों यहाँ 0 पुट करो तो इस साइड चल रहा है 1/2, और यहाँ 0 पुट किया तो माइनस 1 आएगा, तो आएगा साइन इनवर्स -1, ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। होप आपको समझ में आ रहा हो। तो चलिए बच्चों, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, तो ये हो गया इक्वल टू में a1, और ये हो गया माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, और ये हो गया 4 - 1 3/4, और 3/4 रूट के बाहर आएगा तो √3/2। और बच्चों ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया -1/2, ये माइनस बाहर आ गया तो -1/2, और आएगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। और ये 1 में से 1 कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस बाहर आएगा, और वो माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस, तो बचेगा 1/2 साइन इनवर्स 1। अब मैं आपको वैल्यूज बता दूं बच्चों, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए,
तो बताओ क्या आएगा। यहाँ चल रहा है a1, यहाँ चल रहा है माइनस का √3/8 और यहाँ रखा π/6, तो माइनस का 1/2 और इसकी वैल्यू रखी π/6 और बच्चों इसकी वैल्यू रखी π/2। तो इस साइड आ गया माइनस का √3/8 और ये हो गया माइनस का π/12 और ये हो गया π/4। तो बच्चों ये तो एज इट इज़ रहने दो और इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर आएगा माइनस का पाई और यहाँ पे आएगा प्लस का 3 पाई। तो बच्चों माइनस का √3/8 और 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/12, तो 2 से 12 कैंसिल, तो आएगा π/6 माइनस √3/8। तो बच्चों ये हमने किसका एरिया निकाला, किसका आंसर निकाला, A1 का। जी हाँ बच्चों, हमने A1 का आंसर निकाला। अब हम A2 का आंसर निकालेंगे। तो बच्चों अब आप लिख दीजिए A2। ठीक है बच्चों, अभी हमने A1 का आंसर निकाला, अब हम A2 का आंसर निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों बताओ A2 का नाम क्या है। या बच्चों A2 का नाम है ABMA। तो बच्चों A2 मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, A2 मतलब ये वाला एरिया। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABMA। ABMA इसको बोलते हैं A2। और बच्चों ये जो एरिया है ये भी एक्स एक्सिस से बन रहा है, इसमें भी हम पहला वाला लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है A2B y dx। और बच्चों इसके लिए लिमिट चेंज होगी क्योंकि ये वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1 है। तो इस बार x की लिमिट 1/2 से 1 होगी। तो बच्चों इस बार x की लिमिट होगी 1/2 से 1 और यहाँ पर y कौन से लेंगे बच्चों, इस सर्कल के लिए y लेंगे। तो ये सर्कल कौन सा है बच्चों, ये सर्कल ये वाला है। ठीक है बच्चों, ये सर्कल ये वाला है, तो हम y की वैल्यू इस सर्कल से निकालेंगे। तो साइड में y की वैल्यू निकाल दो, तो y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो आएगा x² + y² = 1। तो y² = 1 माइनस x²। तो y आएगा √1 - x²। अब ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। तो y की वैल्यू क्या है, √1 - x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, x/2 √1 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और लिमिट क्या है 1/2 से 1। अब वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे बच्चों। तो बताइए अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या होगा, 0। और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/2 और यहाँ 1 रखा तो आएगा साइन इनवर्स 1। फॉर्मूले का माइनस, अब ब्रैकेट लगा दो। अब बच्चों x की जगह क्या रखेंगे 1/2, तो यहाँ रखा 1/2, तो 1/2 अपॉन में 2 और यहाँ 1/2 रखा तो √1 और 1/2 रखा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, और यहाँ 1/2 रखा तो प्लस 1/2 और यहाँ 1/2 रखेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 1/2। बस बच्चों कैलकुलेट कर लो। तो बच्चों साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2। क्या होता है, π/2। और इसमें माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस का इंटू करा तो 1/2 × 2 तो 1/4 हो जाएगा। और ये होगा 3/4 और 3/4 होता है √3/2 और ये माइनस इधर जाएगा तो फिर माइनस आएगा। और साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहीं कर देते हैं। तो बच्चों ये हो गया π/4 और ये हो गया माइनस का √3/8 और ये हो गया माइनस का π/12। अब हम π/4 और π/12 का एलसीएम लेंगे। तो π/4 और π/12 को लिख दो साथ में, माइनस का √3/8। अब एलसीएम ले लो। तो बच्चों एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पे 3 पाई आएगा, यहाँ पर पाई आएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस का √3/8, 2 से 12 कैंसिल, तो π/6 माइनस √3/8। तो बच्चों ये किसका आंसर आया, A2 का। तो समझ में आया, A1 भी आ गया है,
A2 भी आ गया है, लेकिन हमें बच्चों ये पूरा एरिया निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का भी एरिया आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स A1 प्लस A2। ठीक है बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर का आएगा और डबल कर देंगे तो नीचे का भी आ जाएगा। तो 2 टाइम्स करेंगे तो 2 लिखा A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है π/6 माइनस √3/8 और A2 की वैल्यू क्या है π/6 माइनस √3/8। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो बच्चों π/6 और π/6 डबल हो जाएंगे तो 2π/6, √3/8 और √3/8 डबल हो जाएंगे तो 2√3/8। तो 2 से 6 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, तो यहाँ लिख देता हूँ बचा हुआ आंसर। तो बच्चों यहाँ आएगा 2 और ये 2 से 6 कैंसिल तो आएगा π/3 और यहाँ 2 से 8 कैंसिल तो आएगा √3/4 और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/3 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा √3/2 और लास्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों, लास्ट में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2, y = x, x = 0 एंड x = 3। बच्चों अगर आपको कभी ऐसा लगे कि किसी इक्वेशन का डायग्राम आपको बनाना नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके से भी अननोन इक्वेशन का डायग्राम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इसका डायग्राम नहीं पता इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो बच्चों हम इसका डायग्राम 10th क्लास की मेथड से बनाएंगे। एक टेबल बनाएंगे जिसमें x की वेरियस वैल्यूज डालेंगे और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो बच्चों कभी भी किसी इक्वेशन का आपको डायग्राम नहीं पता हो तो आप टेबल बना के भी आप ग्राफ बना सकते हो, जैसे मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ। जैसे बच्चों हमें इसका ग्राफ नहीं पता तो बच्चों y = x² + 2 का हमें ग्राफ बनाना है। तो हम इसमें टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम कुछ वैल्यूज लेंगे। तो बच्चों जैसे हमने x की वैल्यू ली 0, तो बच्चों अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 2। अब मैंने x की वैल्यू ली 1 तो बच्चों 1 लेंगे तो 1 + 2 आएगा 3। अब मैंने x की वैल्यू ली 2 तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना आएगा 6। अब कुछ नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं तो बच्चों मैंने लिया -1। अगर मैं यहाँ -1 रखना हो तो -1 का स्क्वायर 1 + 2 क्या होगा 3। अब मैं रखता हूँ -2 तो -2 का स्क्वायर 4 + 2 क्या आएगा 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमने टेबल बना लिए। इसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया 0, यहाँ लिया हमने 1, यहाँ लिया -1, यहाँ लिया 2, यहाँ लिया -2, यहाँ लिया 3, थोड़ा दूर लेंगे बच्चों, यहाँ लिया हमने 3 तो यहाँ लिया हमने -3 और यहाँ पर हमने लिया बच्चों 1, यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे लिया 3, 4, 5, 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अब प्लॉट करो बच्चों, 0 पर 2 आ रहा है तो आपका पॉइंट आएगा ये वाला 0,2। ठीक है, 0 पे 2 आ रहा है। फिर आ रहा है 1 पर 3 आ रहा है तो बच्चों 1 पर 3 आ रहा है तो ये वाला पॉइंट आएगा 1,3। फिर आ रहा है 2 पर 6 आ रहा है तो बच्चों 2 पर 6 आ रहा है तो ये वाला पॉइंट आएगा। फिर -1 पर 3 आ रहा है तो ये -1 है तो -1 पर 3 आ रहा है बच्चों यहाँ पर आएगा। फिर -2 पर 6 आ रहा है तो ये -2 है तो -2 पे बच्चों 6 आएगा। तो हम सबको मिला देंगे तो आपको ग्राफ बन जाएगा। जी हाँ बच्चों, ये पैराबोला है तो ये कौन सा पैराबोला बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये कौन सा पैराबोला बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। तो होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये हमने किसका ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ बना दिया। इसके मालिक का नाम लिख दो, y =
एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो कभी किसी इक्वेशन का डायग्राम नहीं आता है तो आप इस मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का डायग्राम बना सकते हैं। तो हमने इसका बना दिया है बच्चों, हम इसका भी बनाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स का मान लो आपको ग्राफ नहीं आता है तो आप इसका भी ग्राफ बना सकते हो। तो हमने x और y लिया, तो x लिया 0 तो y 0 आएगा, x लिया 1 तो y 1 आएगा, x लिया 2 तो y 2 आएगा। तो 0 पर 0 आ रहा है तो बच्चों एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर 1 पर 1 आ रहा है तो बच्चों 1 पर 1 यहाँ पे आएगा, फिर 2 पर 2 आ रहा है तो बच्चों 2 पर 2 तो यहाँ पर आएगा, 2 पर 2 आ रहा है। और बच्चों इनको मिला दो तो लाइन का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये किसका ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बना बच्चों, ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू एक्स का बन चुका है। अब हमें किसका बनाना है, x इक्वल टू 0 का। बच्चों x इक्वल टू 0 मतलब होता है y एक्सिस। जी हाँ बच्चों, x इक्वल टू 0 मतलब होता है y एक्सिस। तो x इक्वल टू 0 का ग्राफ ये बनेगा। तो ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है, जी हाँ बच्चों, ये जो y एक्सिस है इसी को कहते हैं x इक्वल टू 0। तो ये जो y एक्सिस है बच्चों इसी को कहते हैं x इक्वल टू 0। अब हमें किसका बनाना है, x इक्वल टू 3 का। तो बच्चों x इक्वल टू 3 वो लाइन होती है जो x को 3 पर काटे। तो बच्चों x को 3 पर काटे तो ये लाइन होगी x इक्वल टू 3। तो बच्चों ये ग्राफ आगे जाके कहीं ना कहीं टकराएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये ग्राफ आगे जाके एक दूसरे को टकराएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो हमें कौन सा, तो ये लाइन कौन सी हुई बच्चों, x इक्वल टू 3। ये लाइन कौन सी बच्चों, x इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो ये x इक्वल टू 3 हो गया। थोड़ा सा इधर बना देते हैं। चलो ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, थोड़ा सा इधर बना देते हैं। तो ये 3 को थोड़ा सा आगे कर दो, तो ये हो गया 3। तो ये लाइन बनेगी ऐसी। ठीक है बच्चों, वही बन रही है। तो ये हो गया x इक्वल टू 3। अब आप बताइए कौन सा रीजन का एरिया निकालना है बच्चों जिसमें ये वाला इक्वेशन आ रही हो, x इक्वल टू 0 आ रहा है, y इक्वल टू x आ रहा है और ये आ रहा है। तो बच्चों हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। जी बच्चों, आप समझ गए होंगे, हमें इस बीच वाले रीजन का एरिया निकालना है। हमें इस बीच वाले रीजन का एरिया निकालना है। अब आप ध्यान से देखो, अगर हमें इस रीजन का एरिया निकालना है इसका मतलब हमें इस कर्व और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है। हमें इस कर्व और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है। मतलब हम यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। तो बताइए बच्चों, फॉर्मूला नंबर 3 क्या होता है। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आएगा, इन दो कर्व के बीच का। तो लगेगा फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 होता है a टू बी y2 माइनस y1 dx। तो बच्चों a टू बी मतलब होता है x की लिमिट। तो ध्यान से देखिए, ये जो रीजन है वो x में 0 से 3 के बीच में। जी बच्चों, ये रीजन 0 से 3 के बीच में। ध्यान से देखिए, ये जो रीजन बन रहा है x एक्सिस में 0 से 3 के बीच में बन रहा है। तो x की लिमिट क्या हो गई, 0 से 3। बच्चों y2 मतलब होता है ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू। फिर मैं कह रहा हूँ y2 मतलब होता है ऊपर वाले कर्व से। तो ये ऊपर वाला कर्व है, तो इस कर्व से जो y की वैल्यू आएगी वही y2 होती है। तो बच्चों y2 की जगह हम ये वाली y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस y1 मतलब होता है नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू। तो बच्चों y1 मतलब होता है नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू। y2 मतलब होता है ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू। y1 मतलब होता है नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू। तो नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू 1 से इसको हम y1 की जगह रख देंगे। तो y1 मतलब होता है ये वाली y की वैल्यू, तो 1 आ जाएगा। भाई बच्चों इंटीग्रेशन कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाय 3, 2 का होता है 2x, x का होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट क्या है 0 से 3। अब हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। तो 3 पुट किया तो 3 का क्यूब 27 बाय 3, फिर यहाँ 3 पुट किया तो आएगा 6 और यहाँ 3 पुट किया तो 9 बाय 2 और लोअर लिमिट 0 है बच्चों, तो 0 आएगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो बच्चों सबका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। यहाँ पे 2 का इंटू होगा 54, यहाँ पर 6 का इंटू होगा 36 और यहाँ पे 3 का इंटू होगा।
तो 54 और 60 90, 90 माइनस 27/6, तो बच्चों ये आएगा 3, यहाँ आएगा 4, तो 43/6। ठीक है बच्चों, गलत तो नहीं बच्चों, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 8, यहाँ 63 आएगा, सॉरी गलती हो गई बच्चों, यहाँ पर आएगा 63। अब ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कटेगा तो यहाँ आएगा 3 से कट रहा है ना, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो बच्चों फाइनल आंसर आ रहा है 21/2 और लास्ट में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।